हाय, दिस इज श्वेता खंडूरी और आप देख रहे हैं यूटीवी आगरा। अग्रसेन का ही समाजवाद अग्रवाल वैष्णव समाज को राजनीतिक शक्ति दे सकता है। आशादीप होटल भगवान टॉकीज आगरा पर राष्ट्रीय मंत्री विनय अग्रवाल के नेतृत्व में अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन नेपाल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के कांत अग्रवाल एवं उनकी धर्मपत्नी राधा पद्मावती अग्रवाल का आगरा आगमन पर अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन ब्रज प्रदेश द्वारा सम्मान समारोह एवं अभिनंदन किया गया। नेपाल की राष्ट्रीय अध्यक्ष के कांत अग्रवाल ने बताया कि भारत और नेपाल के बीच अग्रवाल समाज के सामाजिक रिश्ते को बढ़ावा दिया जाएगा, आर्थिक और व्यापारिक रूप से भी एक दूसरे को जोड़ा जाएगा। उन्होंने बताया, एक परिवार में कम से कम 4 बच्चे होने चाहिए, एक फौज में हो, एक प्रशासनिक सेवा IAS और IPS हो, एक राजनीति में हो और एक व्यापार में हो। इससे परिवार में भी मजबूत होगा, देश भी मजबूत होगा और समाज भी मजबूत होगा। उन्होंने आगे बताया, अग्रवाल समाज में शादियां अब दिन में होनी चाहिए। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के राष्ट्रीय मंत्री विनय अग्रवाल ने कहा, ब्रज क्षेत्र आगरा वासियों का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम नेपाल के अग्रवाल समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। और आगे कहा, महाराज अग्रसेन का समाजवाद 1 रुपया और 1 ईंट का सबसे बड़ा समाजवाद था। समाजवाद को ही हमें आगे बढ़ाना है। अग्रवाल समाज को समाजवाद से ही राजनीतिक शक्ति मिलेगी। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के चेयरमैन विनोद अग्रवाल ने बताया, अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन लगभग 36 देश में फैला हुआ है, जिसकी अपनी शाखाएं हैं। सम्मान समारोह के कार्यक्रम में मुख्य रूप से संरक्षक सुरेश चंद्र गर्ग, तपन ग्रुप महामंत्री उमेश अग्रवाल, जिला महामंत्री संजय सिंगल, युवा संगठन के अध्यक्ष राकेश अग्रवाल, नीरज रत्नप्रिया, जिला महिला अध्यक्ष हेमलता अग्रवाल, विक्कीमल अग्रवाल, सौरभ जैन, जिनेश अग्रवाल, सौरभ अग्रवाल, महेंद्र एडवोकेट, प्रवीण अग्रवाल, दिनेश एडवोकेट, डॉक्टर योगेंद्र गुप्ता, कुलवंत मित्तल, OS गर्ग, राम अग्रवाल, मनोज सिंघल, पूर्व पार्षद सत्य प्रकाश अग्रवाल, पूर्व पार्षद सुनीता अग्रवाल, लिली गोयल, अमित बंसल, सोनू अग्रवाल, ब्रजेश मंगल, अतुल गर्ग, डॉक्टर जय कुमार आदि थे। नेपाल के अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष के कांत अग्रवाल जी और उनकी धर्मपत्नी रानी पद्मावती जी आज हमारे बीच में आई हैं, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में अग्रवाल समाज सबसे ज्यादा है और अग्रवाल समाज का दायित्व बन जाता है कि जब वो आगरा पधारे हैं तो हमने उनका एक सम्मान समारोह का कार्यक्रम रखा है और आगरा के अग्रवाल समाज के संग उन्होंने वार्तालाप रखी है। किस तरीके से अग्रवाल समाज नेपाल के संग व्यापार कर सकता है और नेपाल किस तरीके से भारत के संग अग्रवाल समाज के लोगों के संग व्यापार कर सकता है, उस पर हमारा चिंतन मंथन हुआ है। सामाजिक रूप से हुआ है, आर्थिक रूप से हुआ है, व्यापारिक रूप से हुआ है। किस तरीके से हम पारस्परिक रूप से हम पूरे देश के अंदर अग्रवाल समाज के जो सामाजिक अच्छाइयाँ हैं हमारी अग्रवाल समाज की, वो फैला सकते हैं और लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। जैसे कि दिन में शादी करने का एक प्रपोजल आया कि लोगों को रात की शादी छोड़कर दिन में शादी करनी चाहिए, बेटियों को पढ़ाना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। और एक प्रपोजल बहुत अच्छा आया जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने दिया नेपाल के ने, कि एक परिवार में से एक बेटा फौज में हो, एक बेटा राजनीति में हो, एक प्रशासनिक सेवा में हो और एक व्यापारिक में हो। इस तरीके से समाज मजबूत होगा। इन सब बातों के बीच हमने आज चर्चा करी है। निश्चित रूप से इन सब बातों से पूरे भारत में नहीं पूरे विश्व में अग्रवाल समाज मजबूत होगा, वैश्य समाज मजबूत होगा। जो अग्रवंशज के आगरा में जो भाई बंधु हैं, इन्होंने जो मुझे हाव भाव किया इसके लिए आभारी हैं। और हमारे इंडिया और नेपाल के बीच में जो अग्रबंधु हैं, इन दोनों को आपस में पारिवारिक और औद्योगिक दोनों और व्यापारिक तरीके से मैंने अपना विचार रखा जोड़ने के लिए। समाज में बहुत सी हमारी विकृतियां हो रही हैं, समस्याएं हो रही हैं। इन इंडिया और नेपाल के जो अग्रबंधु हैं, इन लोगों को आपस में विचार करके आगे बढ़ाने के लिए, समस्याओं के समाधान के लिए हम लोगों ने आपस में विचार किया है और आगे भविष्य में भी करते रहेंगे। व्यापार को बढ़ाने के लिए बहुत बहुत सुविधा देंगे। मैं इनसे बहुत प्रभावित हूँ। मैं चाहूँगा कि नेपाल जाकर अपना व्यापार अपने रोटी और बेटी जोड़ने के लिए नेपाल के साथ व्यापार में